Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all well. In today's video, we will be covering the plasma membrane and cell permeability part. In the last video, I have covered the nucleosome model that belongs to molecular biology of genes. I will continue more lecture on another video. Today in today's lecture, the plasma membrane and cell permeability topic will be covered. So let's start the lecture. यस हेयर यू कैन सी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की आज हम बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है आज डिटेल में हमने उसके बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसको डिटेल में आज पर हम पढ़ेंगे। ओके, तो है क्या ये टू लेयर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक साथ में मैं आपको नोट करवाती जाऊँगी कुछ पॉइंट्स। ओके, तो यस तो बिना किसी देरी किए हुए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा कि ये होता क्या है। दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, दो लेयर्स होती हैं। थिक शीट होती है। ठीक है, शीट जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बॉन्ड कैसी होती है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं किसमें, इन लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मेजरली आप देखा जाए तो मेजरली आपको मिलेंगे लिपिड्स। ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में 50% से भी ज़्यादा जो आपको कंपोनेंट मिलने वाला है वो मिलेगा लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मेम्ब्रेन का काम होता क्या है। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन क्या है। एक तो क्या करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये बाउंड्री। ठीक है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को मिक्स अप ना हो, उनका कंटेंट मिस ना हो, तो उसको ये बाउंड्री जो है ये बनाता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये आपके एक सेल में एक डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पे प्रेजेंट होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर तो हम पढ़ेंगे, फंक्शन इनके 3-4 ये जो होते हैं, और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जो सेल के अंदर बाहर जो भी आते जाते हैं, ठीक है, जो भी आपके आते जाते हैं, तो ये एक बैरियर जैसा बनाता है। ठीक है, मिक्सिंग नहीं होने देता दोनों मीडियम के बीच में। ठीक है, अब थिकनेस की बात करते हैं, तो थिकनेस कितनी होती है इसकी, 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6 nm, 60 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इतनी इसकी थिकनेस होती है। ओके, अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का जो मेन होता है वो क्या होता है बच्चे, स्पेशल क्लास ऑफ लिपिड्स, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, तो होती कैसे है, सबसे पहले इसका हम रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके आगे बाइलेयर बोला मैंने। ठीक है, तो बाइलेयर मॉडल आपका कुछ ये होता है। ठीक है, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर। ठीक है, तो दिस इज़ द हेड ग्रुप एंड दिस इज़ द टेल। ठीक है, दो टेल्स होती हैं, ये फैटी एसिड टेल होती है एक्चुअल में। ठीक है, दिस इज़ द फैटी एसिड टेल, तो ये ऐसी होती है। ठीक है, ये फैटी एसिड्स की होती है, और ये जो होता है ये आपका हेड ग्रुप होता है। ठीक है, अब हेड ग्रुप आपका बना किसका होता है, ये लिपिड्स में भी अलग होता है आपका, ग्लाइकोलिपिड्स में, सब में इनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिपिड्स की बात करते हैं। तो लिपिड्स में है कि स्टोरेज लिपिड्स। ठीक है, सबसे पहले लिपिड्स जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं। यू कैन सी हेयर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। एक होते हैं आपके स्टोरेज लिपिड्स। ठीक है,
स्टोरेज वाले, और दूसरे कौन से होते हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं आज, दैट इज़ द स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। स्टोरेज वाले जो होते हैं वो आपका ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। 3 कार्बन चेन के 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी एसिड चेन होती हैं। तो ये जो होता है ये आपका स्ट्रक्चर वाले जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाले जो लिपिड्स होते हैं ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मैंने एक आउटलाइन में बता दी आपको कि एक पोलर हेड ग्रुप होता है, ठीक है, दिस इज़ द पोलर हेड ग्रुप जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये आपको होता है टेल, ठीक है, ये आपकी नॉन पोलर होती है, दैट इज़ नॉन पोलर। ओके, तो इतना हमने इसके बारे में जान लिया आज। उसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स या फिर मेम्ब्रेन लिपिड्स की अब हम डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं क्या, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स दे आर द एम्फीपैथिक इन नेचर। सबसे पहले एम्फीपैथिक, ठीक है। एम्फीपैथिक मतलब ये हेड, ये आपका टेल, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। मतलब बाहर वाली साइड हेड ग्रुप है और अंदर वाली साइड आपकी फैटी एसिड टेल्स दिख रही हैं, तो ये आपका हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे जो वाटर है ये वाटर रिपेलिंग एरिया और ये वाटर लविंग एरिया, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी द स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो, आप देखिएगा, पोलर हेड ग्रुप है, नॉन पोलर टेल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोकार्बन चेन है, ये मेम्ब्रेन लिपिड है, सिंगल स्ट्रक्चर। और हम एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाइलेयर आपका ये है, ठीक है। बाहर की तरफ हेड ग्रुप है, अंदर की तरफ इनकी टेल्स हैं, और पोलर रीजन आपका एंड्स पे है और सेंटर में आपका नॉन पोलर रीजन है, ओके, ठीक है। तो इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, मैंने बता दी आपको कौन सी होती हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, और नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में होती है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन आपका हेड ग्रुप पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन हेड ग्रुप, ठीक है। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन हेड ग्रुप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और आर्कीबैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन होती है वो आपके 4 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होता है आपका, फॉस्फोलिपिड्स, फर्स्ट इज द फॉस्फोलिपिड्स, सेकेंड होगा ग्लाइकोलिपिड्स, थर्ड स्टीरोल्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जिसमें पढ़ोगे आप, और फोर्थ इज द आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स, ईथर बॉन्ड होती है लिपिड्स, ओके। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे मेम्ब्रेन लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है अच्छे से देख लो। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, फॉस्फोलिपिड की आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक आते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स, एक आते हैं स्पिंगो, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, हमने क्या पढ़ा कि डिपेंड्स ऑन हेड ग्रुप, ठीक है। मतलब हेड ग्रुप पे अगर है आपका ग्लिसरॉल तो वो बन गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, अगर है स्पिंगोसिन तो वो बन गया स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। सेकंड ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये गैलेक्टोलिपिड्स हैं और स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, गैलेक्टोस ग्रुप होगा एक पे, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाले इसमें मोइटीज़ प्रेजेंट होंगी ऑन हेड, और यहाँ पे होंगी स्पिंगोसिन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और स्टीरोल्स में कोलेस्ट्रॉल आता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, और आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स, ठीक है। फर्स्ट वन हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो डिटेल की बात करेंगे तो इसमें क्या है, देखो अल्कोहल तो होगा ही, ठीक है, फैटी एसिड्स चेन हैं 2, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है हेड पे, ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ओके। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये बैकबोन है फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है। फॉस्फोलिपिड अभी हम जर्नल ही पढ़ रहे हैं, अभी हमें ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड स्टार्ट करना है अगर स्पिंगो, तो इसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये एक बैकबोन है इसकी, ठीक है। तो इसमें पोलर हेड ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के साथ C3 का जो ग्लिसरॉल वाला है उसके साथ बाउंड होता है, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बाकी जो OH ग्रुप्स हैं कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ग्लिसरॉल के, तो वो आपके
फैटी एसिड्स R1 और R2, ठीक है। तो है क्या, ये 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन पे जो है वो आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, और 2 वाले पे है ये आपकी क्या होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है। अब फैटी एसिड जो है 2 वाले पे प्रेजेंट हैं, तो इसमें क्या है कि एक फैटी एसिड जो हैं एक होते हैं आपके सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ओके। तो सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड मतलब फैटी एसिड्स की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें कोई भी देख रहे हो आप डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सिस लिंकेज जो है वो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर नहीं है तो वो हो गया आपके सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आराम से इनकी फोल्डिंग भी हो जाएगी, ये कॉम्पैक्टली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एक जगह पे या 2 या कितनी भी जगह पे डबल बॉन्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन में, मतलब जो फैटी एसिड्स की चेन है उसमें किंक प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। बैंड जैसा निकल जाएगा। अब बैंड हो गया तो क्या होगा कि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस स्पेस की, ठीक है। ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो वो ऐसे फैला हुआ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जो है इस हाल में हमेशा लिक्विड प्रेजेंट में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है व्हेन द फैटी एसिड चेन इज़ प्रेजेंट इन द अनसैचुरेटेड फॉर्म, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये था हमारा फैटी एसिड्स के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो एक फैटी एसिड ऐसे और इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर। और जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है G3, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये आपका बैकबोन है फॉस्फोलिपिड्स की, ओके, ठीक। अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, पहली बात। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है बैकबोन पे प्रेजेंट है, दूसरी बात, ठीक है। अब है कैटेगरीज की बात करते हैं, तो सब कैटेगरीज 2 होती हैं, मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, स्फिंगो, ओके। तो ग्लिसरो मतलब हेड पे ग्लिसरोल प्रेजेंट है, और स्पिंगो मतलब हेड पे है स्पिंगो सीन प्रेजेंट, ठीक है। बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो कि फैटी एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, वो सेम रहता है, सिर्फ हेड ग्रुप चेंज होते हैं और इससे इनका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज के हो जाते हैं। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपके 3 कार्बन है, कार्बन 1, 2 एंड 3। तो 1 पे देखोगे आप, ये आपकी एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, 2 वाले में भी एस्टर लिंकेज ही प्रेजेंट है, और 3 वाले में देखेंगे आप फॉस्फेट ग्रुप है, और साथ में ये आपका पोलर जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होना है वो है, ठीक है। आगे हम अलग अलग नाम पढ़ेंगे, तो वो सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होंगे, बाकी जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे है, इनको हम फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं। फर्स्ट इनकी बात करते हैं, तो ये हम फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। और वो क्या है, वो लेकिन उसमें क्या होता है कि फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात हम करेंगे, ग्लिसरोस फॉस्फोलिपिड्स को हम फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात भी करते हैं। तो ये जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं इसमें क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। जो कार्बन 1 एंड कार्बन 2 है वो आपको मैंने उसमें बताया, वो क्या होते हैं, एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, मतलब एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अटैच इनके साथ, ठीक है। और उसके बाद जो C3 है, C3 वाला ग्रुप जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपका सिंपल, इसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर सिंपल होगा सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट 3rd कार्बन के साथ, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप कोई प्रेजेंट है, पोलर ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट होगा, तो अकॉर्डिंगली हम आगे उस लिपिड का वैसे ही नाम रख लेंगे, ठीक है। तो अब हेड ग्रुप्स के बेसिस पे जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पे देखिए। अब वाटर है तो फॉस्फोरेटिक एसिड मैंने बताया। अब इथेनोलामाइन प्रेजेंट होगा तो फॉस्फोपिटिडाइल इथेनोलामाइन, ठीक है। और कोलिन है अगर, तो कोलिन फॉस्फोपिटिडाइल लेसिथिन, ठीक है। अब कोलिन होगा तो ये नाम होगा इसका, और इसको हम कॉमनली लेसिथिन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सीरीन है तो फॉस्फोपिटिडाइल सीरीन, ग्लिसरॉल है तो फॉस्फोपिटिडाइल ग्लिसरॉल, और फॉस्फोपिटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ अगर इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलिपिन
बोलते हैं, डाईफॉस्फोफेटिडाइलग्लिसरॉल को, ठीक है। अब बात ये है कि हमने 4 पढ़े, ठीक है, कौन कौन से, इथेनोलेमाइन, ठीक है, फर्स्ट वन हमारा आ गया कोलिन, फॉस्फोफेटिलकोलिन, फॉस्फोफेटिडाइल इथेनोलेमाइन और फॉस्फोफेटिडाइल, और कौन से था, इनोसिटोल आपका हो गया ये वाला सीरीन वाला हो गया, ठीक है, और फॉस्फोफेटिडाइल इनोसिटोल, ठीक है, और एक आपका होता है स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी का है। अब जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉस्फोफेटिडाइल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन, ये दोनों, ठीक है, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पीसी और एंड स्पिंगोमाइलिन ये प्रेजेंट होते हैं आपके आउटर लीफलेट, मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी जो इथेनोलेमाइन है, सीरीन है, इनोसिटोल है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर लीफलेट, ठीक है, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज आपका देखा जाए तो इसका न्यूट्रल होता है, ये आपका कैरी करता है न्यूट्रल चार्ज, और ये वाला भी आपका फॉस्फोर इसमें भी न्यूट्रल होता है, और इसमें माइनस वाला चार्ज होता है, और ये आपका ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब फॉस्फोफेटिडाइल सीरीन जो है, अगर ये आपका होता है ये इनर लीफलेट में है, लेकिन अगर इन केस अगर ये आउटर वाले में आ गया, ठीक है, अगर ये आउटर वाले में आ जाता है तो ये आपका प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक इंडिकेशन होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बता दिया मैंने कि आउटर लिफलेट में कौन से होते हैं और इनर लिफलेट में कौन से होते हैं, ये आपके डिफरेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि एज ए हेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो फॉस्फोफेटिडाइल इथेनोलेमाइन है, इसको हम जो कॉमनली कहते हैं, ये हम कहेंगे इसको सेरिब्रोमाइड, ठीक है, ये आपका सेरिब्रल वाले टिश्यू में होता है, ठीक है। और फॉस्फोफेटिडाइल कोलिन जो वाला जो होता है, इसको हम कहेंगे लैसिथीन, ठीक है, ये कॉमन नेम है। और ये वाला जो है फॉस्फोफेटिडाइल डाइग्लिसरॉल जो है, इसको हम कार्डियोलिपिन कहते हैं, ये जो आपको कॉमन नेम है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है कार्डियोलिपिन की बात करते हैं, तो कार्डियोलिपिन यहाँ पे देख लीजिए आप, कार्डियोलिपिन ये वाला जो क्वेश्चन है, डाईफॉस्फोफेटिडाइल ग्लिसरॉल, इसको हम कॉमनली कहते हैं कार्डियोलिपिन, ठीक है। ये होता क्या है, हार्ट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। 20% टोटल लिपिड्स में से होता है ये, ठीक है। और बाकी जो यूकैरियोट्स की बाकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ एब्सेंट होता है ये, ठीक है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ये कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है जो इससे हट के, दैट इज़ द प्लाज्मा लोजन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो प्लाज्मा लोजन में ये इसमें क्या है, इसमें भी 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन मतलब इनमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट वाले के साथ ईथर लिंकेज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा लोजन में हमेशा ईथर लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। C2 पे सेम वैसे एस्टर लिंकेज, और थर्ड पे भी आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लाज्मा लोजन, ठीक है। तो C1 जो ग्लिसरॉल का है वो आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ईथर लिंकेज का, ये मैंने आपको जैसे बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फेट वाला जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो उसके साथ जो आपका पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, कोलिन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा लोजन में कोलिन प्रेजेंट होता है, उसके आगे जो पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ याद करिएगा। अब स्पिंगोफॉस्फोलिपिड देखिए, कोलिन प्रेजेंट होता है, स्पिंगोसिन फॉस्फेट और फैटी एसिड, ठीक है। तो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में कोलिन प्रेजेंट होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स का जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड था, ठीक है, वो मैंने अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा दिया,
ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनके कॉमन नेम क्या है, ठीक है। इथेनोलामाइन का आपका सेरामाइड होता है, ये मैंने एक एडिशनल में पॉइंट बताया है, ठीक है। बाकी इनके नाम, स्ट्रक्चर ये सब हैं, तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप यू गाइज विल गेट हेल्पर्ड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।